अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को जो है लाजमी देखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप उसके बावजूद भी थोड़ी सी तैयारी करके आराम से 10 नंबर जो हैं इस क्वेश्चन के जो हैं वो ले सकते हैं। तो करना क्या है, आप लोगों ने लेटर और एप्लीकेशन आप लोगों के पास चॉइस होती है। या तो आप लोगों ने लेटर करना होता है या फिर आप लोगों ने एप्लीकेशन करनी होती है। तो अगर आप लोग अपना सिलेबस उठा के देखें तो उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं और इसी तरह लेटर जो हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ एक लेटर और एक एप्लीकेशन बता दी जाए और वही जो है पेपर में आप करने के काबिल हो जाएं तो इससे बढ़ के आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ नहीं होगी कि आप आराम से एक लेटर या फिर एक एप्लीकेशन, या तो लेटर करें या फिर एप्लीकेशन करें, सिर्फ एक एक कर लें तो आपका जो है 10 नंबर का ये क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बता देता हूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को लेटर जो है वो बता दूंगा। तो एप्लीकेशन का जो खाका है, मॉडल है, वो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। द प्रिंसिपल के बाद कोमा, गवर्नमेंट के बाद डॉट, कॉलेज के बाद कोमा, फिर ए डॉट बी डॉट सी डॉट सी टी, उसके बाद सब्जेक्ट के आगे जो है दो फुल स्टॉप लगाने हैं, फिर रिस्पेक्टेड सर, तो आगे जो है आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने ये जो जिस तरह लिखी हुई है आपने इसी तरह याद कर लेनी है टू ग्रांट मी तक। उसके बाद आपने आगे मई प्रायर एकेडमिक रिकॉर्ड्स से ले आगे शुरू कर दें। यहाँ जो डॉट डॉट्स लिखा हुआ है, लाइंस लगी हुई हैं डॉट डॉट से, तो शुरू वाले डॉट वाली लाइन और एंड वाली डॉट लाइन, यहाँ पे आपने जो मैं बताऊँगा वो लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये एप्लीकेशन जो है याद कर ली है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। तो यहाँ ग्रांट मी से आगे आपने जो है वो, अगर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव आ जाए तो आपने ग्रांट मी से आगे सिक लीव फॉर 1 वीक बिकॉज आई एम सीरियसली इल, फिर आगे माई प्राइड से जो है आप आगे शुरू कर देंगे। इस तरह पेपर में अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर री एडमिशन आती है तो आप आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी के बाद परमिशन, ग्रांट मी परमिशन फॉर री एडमिशन इन माई क्लास, ये लाइन लिख देंगे। एंड इसी तरह फ़ी कंसेशन आ जाती है तो आप जो ऊपर खाका देखा है उसमें ग्रांट मी के बाद फ़ी कंसेशन बिकॉज माई फादर्स इनकम इज़ वेरी स्मॉल एंड आई कैन नॉट पे माई फ़ी, तो ये लिख देंगे। और इस तरह अगर करेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड एप्लीकेशन आती है तो फिर आप करेक्टर सर्टिफिकेट, ग्रांट मी करेक्टर सर्टिफिकेट बिकॉज आई एम टू टेक एडमिशन इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो ये टोटल जो है आप 11 एप्लीकेशन जो हैं, सिर्फ एक एप्लीकेशन याद करके आप जो है वो 11 एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सिर्फ आपने जो एप्लीकेशन का टाइटल है वो याद रखना है और उससे टाइटल से रिलेटेड जो आगे एक एक लाइन लिखी हुई है तो ग्रांट मी के बाद आपने वो एक एक लाइन जो है वो लिख लेनी है। तो इस तरह जो है आप एक एप्लीकेशन करके 11 एप्लीकेशन जो है वो अटैम्प्ट करने के जो उन मतलब 11 में से कोई एप्लीकेशन मर्जी आ जाए तो आप जो है वो एप्लीकेशन जो है लिखने के काबिल हो जाएंगे। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो एप्लीकेशन को जो है वो फोकस नहीं करते, वो चाहते हैं कि हम लेटर लिखें बजाय एप्लीकेशन के। वैसे तो ये चॉइस होती है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स लेटर लिखना चाहते हैं तो ये उनके लिए लेटर का खाका जो है वो मैं उनको बता देता हूँ। उसके बाद सेम इसी तरह जो है मल्टी लेटर होगा। एग्जामिनेशन हॉल के आगे कॉमा लगाना है, सिटी ए डॉट बी डॉट सी डॉट लिखना है। आगे मंथ पूरा लिखें या हाफ लिखें, नवंबर 7 या कोई भी मंथ लिख लें, कोई भी डेट लिख लें, डेट के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद ईयर लिखना है, फिर आपने फुल स्टॉप जो है वो लगाना है। उसके बाद मई डेयर लिखने के बाद जिसको लेटर लिखा जा रहा होगा उसका नेम या उससे रिश्ता जो है वो लिखेंगे, आगे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आई रिसीव्ड योर लेटर टू अ कपल ऑफ डेज बट कुड नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली बिकॉज आई हैड टू कॉप विद सम immediate problematic condition. Now everything is okay here, so after addressing my problem
आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू। तो यहाँ तक टू यू तक याद करनी है। फिर आप लोगों ने जो है लाइनें जो है वो मतलब छोड़ी हुई हैं, इनकी जगह जो लेटर आएगा वो वाली लाइनें जो है वो फिट कर देनी है। और उसके बाद जो वो लाइन फिट करने के बाद मे अल्लाह ब्लेस यू इन विएबल हेल्थ ऑलवेज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स आई होप टू सी यू सून कन्वे माई इस्लाम टू ऑल एट योर साइड एंड सो ऑन एक्स वाई जेड जो है लिख लेंगे। अब फॉर एग्जांपल लेटर आ जाता है, राइट अ लेटर टू योर फादर या फिर मदर या फिर अपने बड़े भाई के नाम एल्डर ब्रदर एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ योर फेलर इन द एग्ज़ाम या फिर टेस्ट। तो अगर ये लेटर आ जाता है तो आपने आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू, ये जो ऊपर खाका बना हुआ है, इसके बाद टू यू के बाद आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई बैड रिजल्ट इन द एग्ज़ाम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कुड नॉट डू वेल इन द एग्ज़ाम ड्यू टू माई सीवियर इलनेस बट आई शुड डू इन एनुअल एग्जाम्स। तो ये वाली लाइन लिख देनी है, आगे फिर मे अल्लाह ब्लेस यू ये वाला लिख देना है। सेम इसी तरह राइट अ लेटर टू योर फादर या मदर एल्डर ब्रदर, किसी का भी आ जाता है और प्रोग्रेस बतानी होती है तो फिर आपने जो है राइटिंग दिस लेटर टू यू फुल स्टॉप के बाद आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू अबाउट माई, तो ये लाइनें जो है लिख देनी है। इस तरह लेटर टू योर फ्रेंड या अंकल थैंकिंग हिम फॉर दिस हिज गिफ्ट, तो उसके बाद जो है आपने जो लाइन छोड़ी हुई है ऊपर खाके में उसमें आपने आई एम वेरी हैप्पी ऑन रिसीविंग अ नाइस एंड लवली गिफ्ट फ्रॉम यू, ये वाली लाइन जो है पूरी लिख देनी है। इसी तरह राइट अ लेटर टू योर फादर या मदर अबाउट द हॉस्टल लाइफ आ जाता है तो आपने 2-3 लाइनें याद करनी है। अगर राइट अ लेटर योर फ्रेंड अबाउट द प्रोफेशन यू विच टू अडॉप्ट, ये आ जाता है तो आपने ये जो 2 लाइनें लिखी हुई ये लिख देनी है। अगर राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, तो फिर आपने ये जो लाइनें जो लिखी हुई हैं ये लिख देनी है ऊपर लेटर के खाके में जो लाइनें छोड़ी हुई हैं उनकी जगह। तो ये बेस्ट आप लोगों का तरीका है एप्लीकेशन या फिर लेटर याद करने का। तो मेरी सजेशन यही है कि आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि एप्लीकेशन जो है उसमें जस्ट हाफ लाइन या एक लाइन ऐड करनी है और वो ऐड करना भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें तकरीबन मोस्टली एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है। तो इनको अच्छी तरह तैयार करें, इंशाल्लाह दोनों कर सकते हैं, दोनों कर लें तो इंशाल्लाह आप सिर्फ ये करके आराम से जो है वो 10 नंबर जो है वो इंग्लिश के पेपर में ले सकते हैं। इसके अलावा स्टैंजा किस तरह करना है कि आपके क्वेश्चन आंसर भी हो जाएं और साथ स्टैंजा भी हो जाए, वो ऑलरेडी वीडियो जो है मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आप लोग जो है टैब शो हो रहा होगा यहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी एमसीक्यू जो है इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर होंगे। कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है वो भी शेयर हो चुका है इंग्लिश का, तो वो नहीं देखा तो वो भी आपको स्क्रीन पर टैब नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।